Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Again, welcome in the class of computer science. Students, आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. Database management system is a very important subject for computer science students, and it is also very important for the organization. जो database management system है, इसकी इम्पोर्टेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. उसकी क्या वजह है? जैसे जैसे डेटा ज्यादा होता जा रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इम्पोर्टेंस उतनी ही बढ़ती जा रही है. आप अंदाजा लगाएं कि कितने लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, कितने लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, ट्विटर यूज कर रहे हैं. तो जितना ज्यादा डेटा जनरेट हो रहा है डेली, कितना आप कह लें कि कितने टेराबाइट डाटा डेली जनरेट हो रहा है. उसकी एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, आपने जब से फेसबुक अकाउंट बनाया, उस पर आपने जितनी भी पोस्ट अपलोड की वो आज तक महफूज है. चाहे वो आपने 2 साल पहले अकाउंट बनाया, 8 साल पहले बनाया, 4 साल पहले बनाया, जब भी आपने वो अकाउंट बनाया, फर्स्ट डे से लेकर आज तक जितनी भी आपने उस पर पोस्ट की वो सारी महफूज है. तो क्या आप एक शख्स हैं जो फेसबुक यूज कर रहे हैं? नहीं. एक एक शख्स के 2, 4, 6, 8, 10 अकाउंट है, और पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ प्लस है, और दुनिया की आबादी कितने अरब है, और उसमें से कितने लोग जो हैं वो फेसबुक यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, और डेली कितना डाटा जनरेट हो रहा है. तो जब जितना ज्यादा डाटा जनरेट होगा, उसको स्टोर करना प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम है. फिर उस डाटा में से अपनी मर्जी का डाटा एक्सट्रैक्ट करना एक और उससे बड़ा प्रॉब्लम है. फॉर एग्जांपल, हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे पास 20 करोड़ से ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है. तो उसमें हम किसी एक बंदे का रैकेट अगर सर्च करना चाहते हैं तो एक प्रॉब्लम है. लेकिन हमारे पास जो इस वक्त नादरा नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी काम कर रहा है, डेटाबेस पे काम कर रहा है, तो आप उनके ऑफिस जाएं और अपना CNSA नंबर बताएं, विद इन सेकेंड्स आपका जो डाटा है वो आपके सामने होगा. आप अपनी सिम को रिप्लेस करवाने जाते हैं, जस्ट अपना आप थंब लगाते हैं, तो विद इन सेकेंड्स आपका सारा डाटा आपके सामने होता है. तो ये सब किसकी वजह से है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से. जैसे जैसे डाटा बढ़ता जा रहा है, हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ती जा रही है. और एग्जाम्स के हवाले से, कंपटीशन एग्जाम के हवाले से, यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट जो हैं उनके हवाले से, उनमें भी अब इसके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो क्वेश्चंस हैं उनकी रेशियो जो है वो बढ़ गई. तो स्टूडेंट्स, हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो हम सबसे पहले तो ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि डेटाबेस सिस्टम है क्या चीज. सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है डेटाबेस सिस्टम से पहले भी कि डेटाबेस क्या है. बेसिकली आसान अल्फाज के अंदर लोगों का डाटा महफूज करना, लोगों का रिकॉर्ड उसको महफूज करना, दैट इज द डेटाबेस. अब कहाँ पे महफूज करना? पहले जब हमारे पास कंप्यूटर नहीं था तो हम रजिस्टर्स के ऊपर, पेपर्स के ऊपर जो है लोगों का डाटा महफूज करते थे. लेकिन जब से कंप्यूटर हमारे पास अवेलेबल है तो हमारा जो लोगों का रैकेट है या लोगों का डाटा है उसको हमने कंप्यूटराइज सेव करना शुरू कर दिया. तो दैट इज द डेटाबेस. डाटा को ऑर्गेनाइज वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में और इस फॉर्मेट में स्टोर करना कि फ्यूचर में अगर हमें उसकी जरूरत पड़े या उसमें से कुछ सर्च करना पड़े तो हमें आसानी हो. दैट इज द डेटाबेस. और सिस्टम, यू नो कि कोई भी सिस्टम हो, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स. तो जब हम डेटाबेस सिस्टम के स्टूडेंट्स बात करते हैं तो डेटाबेस सिस्टम इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स. और इन कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करते हैं. अगर मैं डेटाबेस सिस्टम की डेफिनेशन की स्टूडेंट बात करूं, डेटाबेस सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा. अब डाटा हमारे पास स्टूडेंट्स डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल है. डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, न्यूमेरिक की फॉर्म में भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, इमेज की फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हमारे पास डाटा अवेलेबल हो सकता है. एज वेल एज द प्रोग्राम. तो इट
मीन्स कि डेटाबेस सिस्टम के अंदर सिर्फ आपका डाटा नहीं, प्रोग्राम भी इन्वॉल्व है। अब प्रोग्राम इसके अंदर क्यों इन्वॉल्व है? उस डाटा को मैनेज करने के लिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए कि जिसकी मदद से हम डेटाबेस में अपना डाटा एंटर कर सकें, उसमें से कोई डाटा रिट्रीव एक्सेस कर सकें, उसको अपडेट कर सकें, उसको डिलीट कर सकें, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकें। तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर भी रिक्वायर्ड होता है टू मैनेज द डाटा, टू मैनेज द डाटा। इट इज अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। तो जब भी हम डेटाबेस सिस्टम की स्टूडेंट्स बात करते हैं तो ये आपके माइंड में होगा कि ये हमारा जो डेटाबेस होगा वो कंप्यूटराइज होगा, इसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व होगा। The main purpose of this system is to maintain data and provide it to user। कि हमें जो डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है उसको प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर स्टोर करना, और फिर जब भी हमें उस डाटा की जरूरत पड़े तो हम उसको उस डाटा को निकाल सकें, उसको यूज कर सकें, या यूजर को जब भी वो डाटा है हम उसको डाटा प्रोवाइड कर सकें। तो बेसिकली हमारे डाटाबेस जो सिस्टम्स हैं उनका ये पर्पस। अब डाटाबेस जो सिस्टम है या डिपार्टमेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, और हर ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप नादरा की बात करें, आप पीआईए की बात करें, आप रेलवे की बात करें, आप बैंकिंग सिस्टम की बात करें, तो हर जगह पे डेटाबेस सिस्टम मौजूद है, और उसके बगैर तो आजकल वर्किंग ही मुमकिन नहीं। तो हमारे पास कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनका होना जरूरी है? तो सबसे पहले तो हमारा डाटा होना जरूरी है कि हमने सेव क्या करना है डाटा। हमारे पास बैंक के अंदर किसका डाटा सेव होगा? जो उनके कस्टमर्स हैं। नादरा के अंदर तमाम लोगों का डाटा, ऑल ओवर द पाकिस्तान सारे लोगों का डाटा महफूज होगा। रेलवे के पास कौन सा डाटा होगा? जो उनके पैसेंजर्स हैं। पीआईए के पास किसका डाटा होगा? जो इनके पैसेंजर्स हैं। सारे लोगों का डाटा नहीं होगा। तो इट मींस कि पहली जो जरूरी चीज है डाटा होना जरूरी है हमारे पास, और सेकेंडली हार्डवेयर का होना जरूरी है। आपके पास घर में अगर कंप्यूटर अवेलेबल है तो यकीनन दैट कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उस हार्डवेयर के अंदर हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस लगी होती हैं, उसके साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगी होती हैं, हमारे पास प्रोसेसर लगा होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, दैट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और मेमोरी उस कंप्यूटर के अंदर वर्क कर रही होती है। तो मींस डेटाबेस सिस्टम के लिए हमारे पास हार्डवेयर होना जरूरी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस सिस्टम हम चलाएंगे या उस ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस जो डिपार्टमेंट काम करेगा वहां पे यकीनन जो है हार्डवेयर कंप्यूटर्स का होना जरूरी है। उसके बाद सॉफ्टवेयर का होना भी जरूरी है, क्योंकि वी नो कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। लेकिन यहाँ पे हम जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर है हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात नहीं कर रहे, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात नहीं कर रहे, हम इन पेज कोरल ड्रा की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे हमें जरूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हमारे उस कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करे, और ऐसा सॉफ्टवेयर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमें इस डाटा को इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, इस डाटा को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए, उस डाटा को अपडेट करने के लिए, मींस के डाटा को मेंटेन करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे दैट इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट वन इज द पर्सनल। हमारे पास जो फोर्थ कंपोनेंट है डेटाबेस सिस्टम का दैट इज द पर्सनल। दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि उस डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए हमें कोई एडमिनिस्ट्रेटर रिक्वायर्ड है। ये ग्रेड 17 की जॉब होती है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हमें कोई प्रोग्रामर रिक्वायर्ड है जिसको प्रोग्रामिंग आती है, ये भी ग्रेड 17 की जॉब होती है हमारे पास। और उस डेटाबेस को यूज करने के लिए हमारे पास हमें यूजर चाहिए। फॉर एग्जांपल आप नादरा ऑफिस में जाते हैं, वहां पे डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द यूजर। आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन पीआईए के अंदर चले जाएं, आप रेलवे के अंदर चले जाएं, या किसी बैंक में चले जाएं, तो वहां पे जो स्टाफ जो उस डेटाबेस को यूज कर रहा है ही इज कॉल्ड द यूजर। तो स्टूडेंट्स इसको एंड पे मैं समराइज करता हूं। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि डेटाबेस सिस्टम्स हमारे पास
क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि डेटाबेस सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करने के लिए हमें कौन कौन से जो कंपोनेंट्स है वो रिक्वायर्ड हैं, डाटा रिक्वायर्ड है, हमें वहाँ पे हार्डवेयर रिक्वायर्ड है, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, और उसको मैनेज करने के लिए, यूज करने के लिए लोग रिक्वायर्ड है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके जो डिफरेंट पार्ट्स है कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, और फिर डेटाबेस में हमारा स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।